अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने इन डिफरेंट वैल्यूज को लॉग टेबल्स की मदद से फाइंड आउट करना है और इस तरह के सवाल हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं एक दफ़ा। सो क्वेश्चन है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 25.47। सबसे पहले हम इसको किसी वेरिएबल के सपोज करेंगे। हमने यहाँ पर इसको सपोज कर दिया कि लेट एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 25.47। इसको फिर इस फॉर्म में लिखवा दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखवा दिया, पावर फॉर्म में लिखवा दिया। इसके बाद हम इसका लॉग लेंगे, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। और हमने यहाँ पर x की वैल्यू को बेसिकली फाइंड आउट करना है। लॉग यहाँ भी ले लिया और यहाँ भी ले लिया, लेकिन यहाँ पर तो पावर था, पावर आप लोगों के पास बिफोर लॉग आ जाएगा और हमें इसका लॉग फाइंड करना होगा, लॉग ऑफ 25.47। जब हमने लॉग ऑफ 25.47 का लॉग फाइंड किया लॉग टेबल से, तो उसका रिजल्ट था हमारे पास 1.4060। और इसको आप लोग खुद भी फाइंड आउट कर सकते हो। फिर इस नंबर को 3 पे डिवाइड करें। जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो इससे रिजल्ट आ जाएगा 0.4687। ये हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू आ गई। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से इस log को खत्म करना होगा। log को खत्म करने के लिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। सो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब एंटी लॉग दोनों साइड्स लेंगे तो यहाँ से log और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएगा। इधर रह जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.4687। कॉमन लॉग में हमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों फाइंड करना पड़ते हैं, जबकि एंटी लॉग में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक गिवन होता है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है 0, और मेंटिसा के लिए हमें लॉग टेबल में एंटी लॉग टेबल को देखना होगा। लॉग टेबल में आप लोगों के पास दो किस्म के लॉग हैं, एक कॉमन लॉग है, दूसरा एंटी लॉग है। तो एंटी लॉग में हमने जब 46 को 8 में चेक किया तो वहां पर रिजल्ट था 2938, और डिफरेंस कॉलम में चेक किया तो वहां पर 5 था। इन दोनों नंबरों को ऐड करें, जब ऐड करेंगे तो इससे रिजल्ट आ जाएगा 2943। ये आप लोग के पास मेंटीसा आ गया एंटी लॉग टेबल से। आप लोग के पास रिजल्ट इससे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2.943। लेकिन ये पॉइंट हमने कैसे लगाया? पॉइंट हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा तो हमें वहां पर 1 को इंक्रीज करना होगा, लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो फिर हमें उसको डिक्रीज करना होगा। तो उसी हिसाब को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये 0 था, आप लोग के पास ये इंक्रीज हो जाएगा 1 बन जाएगा। तो हमें फिर इस नंबर में आफ्टर 1 डिजिट यहाँ पर पॉइंट लगाना होगा। अब अगर आप लोग इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड करोगे तो तब भी आप लोग के पास इसका जो आंसर होगा वो आप लोग के पास होगा 2.943 होगा। आप लोग के पास कोई और रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन ये रिजल्ट हमने यहाँ पर लॉग टेबल की मदद से फाइंड किया। नाउ कमिंग टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। अगला सवाल है आप लोगों के पास फिफ्थ रूट ऑफ 342.2। ये भी उसी तरह हमने हल करना है। सपोज कर लिया इसको हमने x के बराबर ले लिया, फिर इसको यहाँ पर पावर फॉर्म में लिखवा दिया 1/5। उसके बाद हमें यहाँ पर लॉग लेना पड़ेगा, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का लॉग लेंगे। लॉग लेने के बाद ये बन जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 342.2 होल पावर 1/5। पावर बिफोर लॉग आ जाएगा और हमें इसका लॉग फाइंड करना होगा लॉग टेबल से। जब इसका लॉग हमने फाइंड किया तो इसका रिजल्ट था हमारे पास 2.5343। फिर इसी नंबर को 5 पे डिवाइड किया तो ये बन जाता है आप लोगों के पास 0.5069। तो यहाँ पर तो आप लोगों के पास log ऑफ x की वैल्यू है ये। हमें x को फाइंड करना है, सो दैट्स वाई हमें यहाँ पर एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी। सो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग और एंटी लॉग यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। आप लोग के पास इधर रह जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.5069। एंटी लॉग लेने के बाद कैरेक्टरिस्टिक आप लोग के पास 0 है। और मेंटीसा के लिए हमें एंटी लॉग टेबल में से 50 को देखना होगा 6 में और फिर उसको देखना होगा 9 में। 6 में उसका रिजल्ट था 3206 था और 9 में उसका रिजल्ट 7 था। इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3213। लेकिन अब हमें यहाँ पर पॉइंट भी लगाना है, और पॉइंट हमें कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए लगाना पड़ता है। जब हम इसके लिए पॉइंट लगाएंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा, तो इस नंबर में हमें आफ्टर 1 डिजिट यहाँ पर पॉइंट लगा देना होगा। तो ये बन जाएगा आप लोग के पास 3.213। अब अगर आप लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट करो कैलकुलेटर में, तो तब भी आप लोग के पास इसका आंसर यही होगा। लेकिन ये रिजल्ट हमने यहाँ पर लॉग की मदद से फाइंड किया, लॉग टेबल को हमने यूज कर लिया। नाउ अनदर क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन में आप लोग के पास पावर भी इन्वॉल्व है, मल्टीप्लिकेशन भी है और साथ साथ डिवीजन भी है।
सिमिलर मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे, हमें यहाँ पर कोई नया मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम अपने सवाल को सपोज करवा देते हैं अपनी आसानी के लिए। हमने इसको x के बराबर ले लिया। x के बराबर लेने के बाद यहाँ पर तो ये क्यूब रूट था, ये ऑलरेडी पावर फॉर्म में था, इसको हमने यहाँ पर 1/3 फॉर्म में लिखवा दिया। अब जिस तरह हमने पिछले दो सवालों में लॉग यूज किया, यहाँ भी हमें लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इस किस्म की कैलकुलेशन में आप लोगों को कॉमन लॉग और एंटी लॉग दोनों फाइंड करना पड़ते हैं। जब लॉग अप्लाई किया तो ये बन जाता है लॉग ऑफ एक्स, और लॉग ऑफ दिस नंबर्स पूरे का आप लोगों ने यहाँ पर लॉग ले लिया। लेकिन जब ये लॉग इस पे अप्लाई होगा, तो अप्लाई करने के लिए आप लोग यहाँ देख रहे हो इधर मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर डिवीजन है। तो जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगी वहां पर एडिशन आ जाएगी, और जहाँ पर डिवीजन होगी फ्रैक्शन होगा उधर आप लोगों के पास माइनस आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इधर भी पावर है, इधर भी पावर और इधर भी पावर। तो आप लोगों के पास जो लॉ ऑफ लॉगरिथम है उसके मुताबिक पावर पहले आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 into log of 8.97, ये बन जाएगा +2 into log of 3.95, और ये बन जाएगा -1/3 log of 15.37। अब हमें हर एक नंबर का अलग अलग यहाँ पर लॉग फाइंड करना है। इसका लॉग फाइंड किया लॉग टेबल से, तो रिजल्ट था हमारे पास 0.9528, और इसको आप लोग लॉग टेबल से खुद भी फाइंड आउट कर सकते हो, वहां आप इसको देख सकते हो। जब वहां पर आप लोग इसको देखोगे तो आप लोग के पास ये रिजल्ट आएगा। फिर जब हमने लॉग ऑफ 3.95 को फाइंड किया तो उसका रिजल्ट था 0.5966 था, और लॉग ऑफ 15.37 का जो रिजल्ट था वो था हमारे पास 1.1867 था। अब इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करें, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया, और इसको हमने 3 पे डिवाइड किया। तो अब इन दोनों को आपस में ऐड करें। जब इन दोनों को ऐड किया और उससे हमने ये नंबर सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास उससे रिजल्ट आ गया 3.656। अब यहाँ पर आप लोग के पास ये तो log ऑफ एक्स है, और हमें तो x को फाइंड करना है क्योंकि हमने इस पूरे सवाल को x के बराबर लिया हुआ है। तो log को खत्म करने के लिए हमारे पास एक ही टूल है, वो है एंटी लॉग। हम दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे, सो एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.656। अब यहाँ पर आप लोग गौर से देखो तो यहाँ पर आप लोगों के पास कैरेक्टरिस्टिक गिवन है विच इज 3, जबकि मेंटीसा के लिए आप लोगों को 65 को देखना होगा 6 में। इधर आगे अगर आप लोग जीरो लगा दो तो डिफरेंस कॉलम में आप लोग के पास जीरो है ही नहीं, तो इसी वजह से जीरो लगाने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। तो जब हमने 65 को 6 में चेक किया तो वहां पर रिजल्ट था 4529। अब हमने इस 4529 में पॉइंट भी लगाना है, क्योंकि हमने एक्चुअल रिजल्ट हासिल करना है कि इसका एक्चुअल रिजल्ट एक्चुअल आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर आप लोग देखो तो कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों के पास पॉजिटिव है, तो ये आप लोग के पास 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4। तो हमने इसी नंबर में फिर आफ्टर 4 डिजिट पॉइंट लगा देना होगा। तो पॉइंट आप लोग के पास सबसे आखिर में आएगा। तो इधर अगर आप लोग ये पॉइंट लगा भी दो या ना भी लगा दो कुछ फर्क इस पे नहीं पड़ेगा। और अगर आप लोग इस रिजल्ट को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो तब भी आप लोगों के पास उसका जो आंसर होगा वो 4529 होगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन सवालों को समझ लिया होगा। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अगर फिर भी आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई क्वेरीज हो या कोई क्वेश्चन हो, जो भी हो, तो आप लोग फ्रिक्वेंटली कांटेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।